हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बिहार पुलिस का फॉर्म भर लिए होंगे। एक दिन और वेट करिए और होमगार्ड का फॉर्म का पोर्टल ऑन होने वाला है, तो फिर इसका भी भर लीजिएगा। कोई मन में डाउट है, शंका है, कोई पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिहार पुलिस के बारे में भी और होमगार्ड के बारे में भी। और आपके अंदर कोई भी और जिज्ञासा हो तो वो भी। चलिए आज हम जानते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो आपको बता दें, वर्ल्ड वार हमारा पढ़ना है आज। वर्ल्ड वार आपके सामने लेके आए हैं, प्रथम विश्व युद्ध। जानेंगे यहाँ से क्या प्रश्न बनता है। ये आपका ना शायद क्लास नंबर 8 है, वर्ल्ड विश्व इतिहास का। एक क्लास 8 है आपका विश्व इतिहास का। इससे पहले 7 गो क्लास हम दे रखे हैं जो आपको ऑनलाइन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं यहाँ से क्या प्रश्न आपको बनता है। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, विश्व युद्ध से एक प्रश्न रहता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं और यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखते हैं। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध सब जानता है, आप भी जानते हैं कि 1914 में चालू हुआ था। ठीक है, 1914 में चालू हुआ था। ये डेटवा याद रखिएगा। ठीक है, 1914 ईस्वी में चालू हुआ था। ठीक है, लेकिन कै तारीख को हुआ था? 14 दुना 28। 28 कौन महीना है? जुलाई को हुआ था। ठीक है, अगस्त है 8वां महीना। ठीक है, 28 28/7/14 ऐसे इसको कर सकते हैं। 28/7/1914। तो देखिए कैसे, ये 14 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 28 है, यानी 7 के टेबल में गया था ना, भूलिएगा कहियो। ठीक है, 28/7/1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आपको पूछेगा डेट के साथ कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, इसका कारण क्या था ये भी पूछता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ, यानी ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और वहां के जो राजा थे ना उसको मार दिया था। ठीक है, 4 वर्षों तक चला ये युद्ध। ठीक है, इसमें ना 37 देशों ने भाग लिया था। ये जो प्रथम विश्व युद्ध चला 4 वर्ष, तो 4 वर्ष चला ना, तो खत्म क्या हुआ? 1918 ईस्वी में। ठीक है, तो एक के साथ याद रख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। ठीक है, कितना देश इसमें भाग लिया? 37 कंट्रीज में भाग लिया, 37। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में 37 कंट्री भाग लिया, 37 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कहता प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? परीक्षा का ये हिट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, वहां के राजकुमार है, राजकुमार ऑर्क ड्यूक फर्डिनेंड, पूरा नाम है उसका, ऑर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया वो कंट्री का नाम है, छोटा सा। ठीक है, उसकी राजधानी है सिराजोवा। क्या है? सिराजोवा में 28 जून 1914 को ना हत्या कर दिया था, यानी कि इससे ना 1 महीना पहले। ठीक है, नाम क्या है? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। क्या नाम है? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दिया। जगह का नाम कहा? सिराजोवा। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, जिसकी हत्या कहां कर दिया? सिराजोवा में। जगह का नाम है सिराजोवा। ठीक है, कब कर दिया? 28 जून 1914 को। तो जब उसको मार दिया तो 1 महीना तक ना ये गतिरोध धीरे धीरे चला। 1 महीने बाद क्या विश्व युद्ध में बदल गया। तो पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? कि राजकुमार ऑर्क ड्यूक की हत्या। तो कहां पे किया था? सिराजोवा की राजधानी है बोस्निया। बोस्निया बोस्निया की राजधानी है सिराजोवा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था। ठीक है, एक है मित्र राष्ट्र और दूसरा है आपका धुरी राष्ट्र। समझ गए? कहता है धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देश थे जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। यह तुर्की है जो क्या है? यूरोप का मरीज। ठीक है, तो ये ना धुरी राष्ट्र में ये सब देश थे। तो जब हम एक बार दरोगा के एग्जाम में बैठे थे ना, तो वहां पे हमको पूछा था कि हंगरी किसका साथ दिया था? तो हंगरी ना धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। ठीक है, इटली धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। ठीक है, समझ गए? इसका लीड किया था जर्मनी। कहता मित्र राष्ट्रों में था इंग्लैंड, मेन यही था। जापान, देखिए एशिया की कंट्री है जापान, मित्र राष्ट्र में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा तो फिर धुरी में चल जाएगा, बदल जाता है इधर से उधर। इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। ये सब मित्र राष्ट्र है। ठीक है, पता है गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क था। इसको क्या कहते हैं? बाजीगर। क्या कहते हैं? तो ऐसे ही बाजीगर कहते हैं, पास कुछ काम किया हुआ तब ना। हाँ, तो ये ना ऐसा चीज प्रणाली है जिसको कहते हैं ना भीतरे भीतरे सारा चीज सेट, युद्ध खत्म। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको गुटबंदी। क्या कहते हैं? गुटबंदी। गुटबंदी का जनक कौन है? तो बिस्मार्क। गुटबंदी का जनक बिस्मार्क। ठीक है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच
त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद भी इटली कुछ समय तक न तटस्थ रहा और अंत में न 26 अप्रैल 1915 को न ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। इटली इटली ने उल्टा कर दिया, ठीक है। सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संस्थान का नाम है काला हाथ। क्या नाम है? काला हाथ। इस सर्बिया के कहां के है? सर्बिया के। एकरे ने जाकर के मार दिया था राजकुमार को। बोस्निया की राजधानी है सिराजोवा, मार दिया था वहां पे, ठीक है। कहता है रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 में चला था, ठीक है। रूस और जापान के बीच। जापान तन्नी को देश है, रूस बहुत बड़ा देश है, उसको पटक पटक मारा था, ठीक है। अंत में अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से ये शांत हुआ, ठीक है। कहता मोरक्को संकट 1906 में आया था। मोरक्को संकट आपने तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना याद है ना? हाँ 1906 में। तो मोरक्को संकट 1906 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। देखिए जर्मनी कर दिया रूस पर आक्रमण, ठीक है। 1 अगस्त 1914 को एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को। जर्मनी ना एक साथ में दोनों तरफ से लड़ने लगा, ठीक है, इसलिए हार जाएगा, ठीक। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को ना इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से ना प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, यानी इटली ना मित्र राष्ट्र की ओर चला गया। देख रहे हैं, मित्र राष्ट्र की ओर चला गया इटली। प्रथम विश्व युद्ध उसी को कहते हैं ना पोप का शहर, पता है ना, रोम। हाँ इटली की राजधानी है ना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, परीक्षा में पूछेगा, चैन लगाइए, 50 बार पूछ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन आई क्या बनाएगा? राष्ट्र संघ बनाएगा। क्या बनाएगा? 1920 में 1920 में राष्ट्र संघ बनाएगा। कौन बनाएगा? वुडरो विल्सन। तो पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन रहते? हाँ 1 नंबर परीक्षा क्वेश्चन है, छूट गया तो समझ लीजिए। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को ना विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसके साथ डेट याद रखिए, 6 अप्रैल APRIL अप्रैल 1917 प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कूद गया, ठीक है। मैंने रुकल रहा था, देख रहा था कि क्या होता है। जब बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो शामिल हो गया। बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका ना आदमी था ना, इसको प्लेन में मार दिया था, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या शामिल हुआ था कि इसका जहाज को डुबा दिया था। जहाज जिसको डुबाया था इसमें अमेरिका के नागरिक थे। तो जब अमेरिका के कोई भी एक नागरिक मरता है ना तो पूरा अमेरिका अपना कंट्री पर ले लेता है, ठीक है। उसको पटक पटक मारता है, ये इसका अच्छा नीति है, समझ गए। जहां इसको तकलीफ हुआ एक आदमी को, कोई को, एक देश वाला को, कि छोड़ेगा नहीं, एकदम तहस नहस कर देगा, ठीक है। कि कंट्री अमेरिका की पॉलिसी है, संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे व्यक्ति को कोई अगर छू लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं, समझ गया। तो सब अपने कंट्री के लिए ऐसे करता था। ये शामिल हुआ कब? 6 अप्रैल 1917 को, ठीक है, समझ गया। 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को ना डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्यों शामिल हुआ? क्योंकि उस जहाज में ना अमेरिका के आदमी रहे, ठीक है। क्योंकि ना उस जहाज में मरने वाले 1153 व्यक्ति में 128 व्यक्ति अमेरिकन थे। तो कल कह रहे वो मोहम्मद आदमी ने टुकड़ा मार दिया, रुक तो हम बता दे रहे, ठीक है। 128 वो व्यक्ति था और नाम क्या है? यू बोट। क्या नाम है? जर्मनी के यू बोट द्वारा, माने जर्मनी के यू बोट है ना, से इंग्लैंड के लुसितानिया जहाज को डुबा दिया और लुसितानिया में 128 अमेरिकन थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की ना हार होने लगी। माने कि तीनों ने एक गुट बना लिया अच्छा से मिल करके, ठीक है। रुक ऐसे ना हो तो ऐसे करेला हो तो, ठीक है। तीनों ने एक साथ त्रिगुट बनाया, बस सबको पटक दिया था। मेन था जर्मनी को ही हराना था। सितंबर 1918 में ना बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी ने सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया कि न अब हम न लड़ेंगे। फटाफट कैसे मार रहा है, ठीक है। तो आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम्स द्वितीय ने 10 जनवरी 1918 को ना अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जर्मनी के जो राजा था ना, इस्तीफा दे दिया कि हाँ अब नहीं लड़ेंगे हम, ठीक है, हम नहीं लेते इन सबकी जिम्मेवारी, ठीक। और हॉलैंड भाग गया, छोड़ दिया देशवा, चल गया हॉलैंड। ऐसी अवस्था में ना समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की। अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बना लिया। अब जर्मनी का चांसलर बन गया फ्रेडरिक एबर्ट। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हो गया। यानी कि एबर्ट ने कहा कि ना अब हम ना लड़बे, ओकर गलती कल है, हम ठीक करबे, भाग गया। वो अगला जो राष्ट्रपति था वहां के भाग गया, अभी सत्ता संभाल लिया। तो 11 नवंबर 1918 को ना युद्ध विराम पर संधि हुआ, यानी युद्ध खत्म हुआ, ठीक है। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया। फलस्वरूप प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। तो कही 11 नवंबर के याद रहेगा, 11 नवंबर के याद रहेगा, 11 नवंबर 1918।
याद रहेगा। हाँ खत्म हो रहे, 28 के चालू हो रहे या 11 के खत्म हो रहे, ठीक है। 28 के चालू और 11 के खत्म, ठीक है। तो याद रखिए 11 नवंबर के खत्म हो गया और जुलाई में चालू हुआ था ना, याद रहेगा ना। अब आगे क्या कहता है देखिए, कहता है 18 जून 1919 को ना पेरिस पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, यानी 18 जून 1919 को ना पेरिस में ना शांति का सम्मेलन हुआ, जिसमें ना 27 देश भाग भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों को ना शर्त केवल 3 देश तय करेगा था। कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये तीनों मिलकर ना हराया था। तो ये तीनों देश जो कहेगा ना से बात मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधि की ना शर्तें निर्धारित करने में ना जिन राष्ट्र अध्यक्ष ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। कौन था? हाँ याद रखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, ब्रिटेन के कौन है? लॉयड जॉर्ज। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो, फ्रांस के जॉर्ज क्लेमेंसो, ये तीनों मेन आदमी रहे, ठीक है। ई जे कहेगा सही होगा, ठीक है। तो तुमको पूछेगा, याद रखना, वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेंसो, ये तीन आदमी जो कहेगा ना से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्या हुआ देखिए, वर्साई की संधि 28 जून 1919 को, देखिए आपको कहते ना कि 28 जून को मार दिया था, जुलाई को चालू हो गया था, तो फिर 28 जून को ना वर्साई की संधि हुआ वही डेट में, ठीक है, 1919 में। अपने चलते रहो जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद है ना। तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ जर्मनी के साथ। तब पूछेगा कि वर्साई की संधि किसके साथ हुआ? जर्मनी के साथ। आयनीकारी मित्र राष्ट्र है, याद है ना। संधि के तहत ना जर्मनी को ना सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई कि ज्यादा आप सेना नहीं रख सकते हैं, आप बहुत तबाही मचा है ना, रुकिए आपको सेने कम कर देते हैं, तो 1 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। उससे ना वायुसेना एवं पनडुब्बी रखने पर ना अधिकार छीन लिया कि न तू अब हवाई जहाज रख सकले या हवाई जहाज वाला सेना, ना तो जमीन समुद्र वाला, ठीक है, दोनों को ना अधिकार छीन लिया। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्र ने आपस में बांट लिए, जो 3 हुआ है ना तुम्हारा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जे कंट्री जीतले था ना, हट सब हमर हो, अब तुम्हार बात माने ला तो वर्साई के संधि के तहत, ठीक है। आ ओकर जीतल प्रदेश भी छीन लिया, आ ओकर अपन था ना वो छीन लिया, ठीक है। तो कहिया तक बर्दाश्त करेगा? कहता युद्ध के हट जाने के रूप में जर्मनी से ना 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की ना राशि मांगी गई कि तू युद्ध चालू कर लीरा, तोरा जितना खर्चा भेल हो ना सब देवेला हो, तो ठीक हो, ओकरा से हर्जाना ले लिया। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का ना सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना था। तो तुमको पूछेगा राष्ट्र संघ की स्थापना कहिया होले? तो 1920 में। कहिया? 1920 में। राष्ट्र संघ यूएन का नाम है, यूएन, ओकरा यूएनओ हो जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, कहिया? द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक। तो अभी नाम है राष्ट्र संघ। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध के सबसे बड़ा योगदान था राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व का ना बीजारोपण था। तो ये पूछता है कि द्वितीय विश्व का बीजारोपण कौन में था? तो वर्साई की संधि में। माने इतना ना ओकरा तबाह कर देलकै जर्मनिया के, इतना तबाह कर देलकै, इतना ना तबाह कर देलकै, इतना तबाह कर देलकै, आई ना बोले छोकर जहिया ताकत होते बोलबे ना करता है। तो देख ले कुछ साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गए, माने ओकरा पर इतना ना दबाव डाल दिया, इतना दबाव डाल दिया कि वो ना अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। उसको अपमान कर दिया, मतलब इतना भी किसी को अपमान नहीं करो कि तुमको मारने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। गलती किया तो उसको सजा दे दो, मतलब सजा हो नियम अनुसार, मतलब उसको सुधरने का मौका दो, ठीक है, कि तू सुधर जो, अगर जान लिया तो राम और इससे भी मुश्किल घड़ी में ला सकते हो, ठीक है। तो उसको ना ये सब ना तीनों मिलकर ना पटक पटक के लूट लिया उसको, ठीक है, पटक पटक के लूट लिया तीनों, ओकरा गलती के आरोप लगा के, ठीक है। तो उसका जब लीडर एगो तैयार होगा हिटलर, सबको हिट देगा, ठीक है, समझ गया। तो इसके बाद आपको आता है चीन की क्रांति। यहाँ से ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आपको ध्यान रखना है, 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।